तो मुझे आज भी याद है कि कैसे मैं अभी सोचता हूँ कि कैसे मैं खड़े खड़े पॉटी किया करता था, मुझे आज भी याद है। मुझे आजकल के लड़के आजकल के लड़के उफ, क्या ही बोलूं। ये लड़के कभी एक पर ना टिके हैं। कोई बदलने लायक आई मीन बहुत बड़ा ब्रेकिंग बयान अक्षरा सिंह ने। नहीं, लोगों से ज्यादा चीजें मेरे ही पर्स में होती हैं। हाय, मैं हूँ राहुल शर्मा। और मैं हूँ राहुल शर्मा राहुल शर्मा और मैं हूँ अक्षरा सिंह। आप देख रहे हैं देसी भारत। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और देखिए मेरे साथ इस समय दो खूबसूरत चेहरे बैठे हैं। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर स्वागत करिए सुपरस्टार अक्षरा सिंह और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं राहुल। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत खूबसूरत हूँ राहुल, as usual। मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा अक्षरा जी, मैं एक सेगमेंट खेलना चाहता हूँ, कॉमेडी सेगमेंट है और मुझे यकीन है आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बचपन में जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति होती थी, इंग्लिश में फिलिंग द ब्लैंक्स, टोटल उसी तरह से है। मैं चंद शब्द स्टार्ट के कहूँगा, पूरा आप लोग को करना है। तो शुरुआत करें? यस। तो दोस्तों आप भी रेडी है ना? चलिए फिर हम बातें करते हैं ढेर सारी मज़ा मस्ती अक्षरा और राहुल के साथ। तो अक्षरा से शुरुआत करते हैं। जब मैं 15 साल की थी, बड़ी शरारत करती थी और मम्मी को सताती थी और लात खाती थी। राहुल जब मैं 15 साल का था तो बहुत गंदा बच्चा था। बहुत कैसे, मतलब किस तरह के बच्चे गंदे? गंदा बच्चे जैसे होते हैं गंदे बच्चे, चीटिंग बदमाश, करने का नहीं। शैतान, चुगलखोर, ऐसा। शैतान, बदमाश, चुगलखोर। अक्षरा ने, आपने देखा दोस्तों कैसे चीटिंग कर रही थी, लेकिन मैंने फटाक से ना मोबाइल इस साइड घुमा लिया। अच्छा दूसरा, एक झूठ जो मैं हमेशा बोलती हूँ। झूठ? इतना टाइम नहीं, फटाक से बोलना होगा आपको। यार मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, वही सोचना पड़ रहा है कि मैं झूठ क्या बोलती हूँ। खैर नहीं बोलती तो फिर अब ये तो बहुत अच्छी है। दोस्तों अक्षरा सिंह झूठ नहीं बोलती हैं। एक झूठ जो मैं बोलता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। जा। अच्छा, ऐसे करते करते ना, जैसे आप लोगों को कोई चीज़ अपनी शेयर भी करनी हो, कहानी, किस्सा, कोई मस्त वाली बात, तो आप कर सकती हैं, ठीक है। तीसरे करते हैं, आज भी मुझे याद है। झूठ से मुझे याद आया कि मैं मम्मी पापा से बहुत झूठ बोली हूँ। हाँ, क्या मतलब? जैसे अभी भी खाने पीने के लिए मैं झूठ बोलती हूँ। कभी कुछ पूछा, खा लिया है? नहीं खाई हूँ। हाँ खा ली हूँ। ऐसे उनको फंसाती रहती हूँ, जाती रहती हूँ बाद में। और मैं बचपन में जब वो दूध देती थी, दूध का ग्लास, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दूध। वैसे मेरे घर का नाम मिल्की है, लोगों को बता दूं। खुलासा बहुत बड़ा। अक्षरा सिंह ने भी आखिरकार अपना क्योंकि नाम। मैं दूध जैसी गोरी थी बाबा, अब नहीं रही। अरे अभी भी गोरी है। तो मैं वॉश अभी भी गोरी हैं बेसिन आप। में जाके दूध को डाल देती थी और पानी चला देती थी। बहुत शानी बनती थी कि दूध चला जाएगा और मम्मा को पता नहीं लगेगा। लेकिन मम्मी भी शानी कम नहीं, वो नीचे नाली में जाके खड़ी रहती थी और वहां से उसको पता चल जाता था। फिर आगे चप्पल बहुत मारती थी। अच्छा, वाकई में आपकी मम्मी तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अच्छा, आज भी मुझे याद है। वो बातें, वो समय, वो कसमें, वो बातें। जब मैंने इंडस्ट्री में पहल की, जब मैंने पहली फिल्म की, जब मैंने सपनों को देखा और वो मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश की। राहुल, आज भी मुझे याद है कि मैं कैसे बाथरूम में, मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है बाथरूम का, इंडियन टॉयलेट का मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया आज भी। तो मुझे आज भी याद है कि कैसे मैं अभी सोचता हूँ कि कैसे मैं खड़े खड़े पॉटी किया करता था, मुझे आज भी याद है। मुझे बैठ हॉरिबल। मैं आज भी नहीं बैठ सकता हूँ इंडियन टॉयलेट में, मुझे बहुत डर लगता है। अभी भी वैसे ही करते हो क्या? नहीं, अब तो वेस्टर्न में जाता हूँ मैं। दूर रहो मुझसे। लेकिन सच में ये बहुत अजीब सा, नहीं अजीब। तो मुझे आज भी याद है कि मैं कैसे खड़े होके कर लेता था। इनफैक्ट लाइक 12-13 साल तक मैंने ऐसे किया है। माय गॉड, 12-13। अच्छा, और प्रदीप सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने इंग्लिश शौचालय बनवा दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं, एज पर माई बचपन का थॉट, मैं दुर्गा माँ होती। दुर्गा माँ होती। वैसे दुर्गा वाला रूप तो आज भी आपका कभी कभी देखने को मिल ही जाता है।
तो बहुत अच्छा शानदार जवाब, अक्षरा सिंह के लिए जोरदार तालियां। राहुल, मैं एक्टर नहीं होता तो मैं टीचर होता। टीचर। क्योंकि मुझे मारना बहुत पसंद है, तो फिर मैं स्कूल से आता था जब भी, तो जैसे टीचर मारते थे स्कूल में सबको, तो वैसे मैं एक्ट करता था और अपने छत के सारे दीवारों को मैंने स्टिक से मार मार के तोड़ दिया था। तो मुझे टीचर इसलिए भी बना था कि मैं मार सकूँ ताकि सबको। अच्छा राहुल, वाकई में बहुत फनी है यार, ऐसे ऐसे खुलासे। cute है। सबकी डेयरिंग नहीं है इतना सब बता, खड़े खड़े 12-13 साल की उम्र में। ओके, हाईलाइट नहीं किया जाए तो दबाया नहीं जाए। हाईलाइट नहीं, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, चिंता मत करिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि लास्ट बार मुझे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि बिग बॉस के घर में आया था क्यों? लास्ट टाइम, क्योंकि टारगेट कर रहे थे लोग और हाँ, वहाँ आपके का ऊपर। माहौल ऐसा था कि पोक किया जाता था। तभी आया था, बहुत भयानक आया बहुत था, भयानक। जिससे मैं खुद भी डर गई थी। वो हम लोगों ने देखा भी था। पर और ठीक है, पूरा- जिंदगी में इतना कुछ फेस करते हो आप, इतनी मेहनत करते हो, जिस सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं बहुत चीज़ें होती हैं जो आप अंदर बंद रखते हो, वो जब्त रखते 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 कभी तो निकलता है। तो आई थिंक वही है, और मैं भी इंसान ही हूँ, सब इंसान है, सबको हक बिल्कुल, है ये जीने natural का। human being है और होना ही है। राहुल, आखिरी बार मुझे गुस्सा आया था क्योंकि आखिर में गुस्सा मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ही आता है, खाने वाने पे ही आता है। अगर मनपसंद खाना नहीं मिलता है तो मुझे थोड़ा चिड़चिड़ाहट होता है। और जिस गुस्से की आप बात कर रहे हैं तो वो आई थिंक हो गया 1.5 साल पहले ही हुआ था। वैसा गुस्सा मुझे आया है नहीं मैं अभी दिलाऊंगी, तक। मैं इसी सेट पे जी। और 2 दिन ही 3 दिन ही बचे हैं, तो जो करना है आपको जल्दी आज ही करना पड़ेगा। कर वैसे लेंगे, आज ही आज करेंगे। ही कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल के लड़के, उफ, क्या ही बोलूं। बोलिए आजकल ना। बोल तो दिया। क्या ही बोलूं, मतलब ऐसे कैसे आपको बंदी, आजकल के लड़के, उफ, क्या ही बोलूं। बस। राहुल जी। आजकल की लड़कियां, बस अच्छी हैं जैसी हैं। यार तुम्हारे शहर में बेहद खूबसूरत इनकी बात तो मैं कर नहीं रहा, ये तो obviously बहुत अच्छी है। लड़कियों में ही है, कम से कम इनको ही देख के इतनी खूबसूरत है, ये है कुछ तो तारीफ जबरदस्ती क्यों बुलवाओगे जब वो सच बोल रहा है तो? टीआरपी चाहिए ना, मुझे भी थोड़े से व्यूज देखिए, चाहिए अब ना। हर लड़की अक्षरा सिंह नहीं होती है ना, तो सब अलग अलग होती है ना। अच्छा, आजकल तो की आजकल लड़कियां बहुत कम, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक 10% ही है जो रियल है, बाकी सब 90% मुझे फेक ही लगती हैं, दिखाती कुछ और अंदर से हेलो, कुछ और है। तो लड़कियों की तरह अगर ऐसे बोला ना तो आ गया, मुझे मुझे लगता नहीं है वो- चलेगा। मैंने अपने तो आजकल के लड़के भी बहुत बड़े भीतर घाई होते वो हैं, तो होते ही है, मैं मन क्यों में मना कुछ कर रहा हूँ? और, मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। हाँ, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, लड़के भी ऐसे टाइम अब आ होते रहा है हैं। तुमको गुस्सा दिलवाने नहीं का। नहीं, लड़के भी ऐसे बोला होते ही है, मैं आगे, तो हाँ। कह ही रहा हूँ, लड़के भी ऐसे ही होते हैं। हाँ। मतलब बहुत कम रियल लोग रह गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैंने ये खाने लड़के कभी एक पर ना टिके हैं। दोस्तों, फिर एक बार तालियों के साथ स्वागत करिए अक्षरा सिंह का। आज मैंने खाने में पनीर। पनीर खाया। आज मैंने खाने में सैंडविच। सैंडविच खाया। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। क्या बना लेते हैं आप सबसे बेस्ट? आप मतलब आपको लगे कि बनाने बेवकूफ बनाने छोड़ के सब बना लेती सारे हूँ। खाने बना हाँ, लेते, कुकिंग करना बहुत पसंद है। राहुल? बहुत। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सब कुछ बना सकता हूँ, जो कहिए मैं सब बना के खिला सकता हूँ। अच्छा, मेरे को स्टार के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ही इज वेरी क्यूट, हम्बल, अच्छा इंसान। मेरे को स्टार के बारे में कुछ बहुत बताना। स्वीट हैं, बहुत सिंपल हैं एंड बहुत ऑनेस्ट हैं एंड बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है एंड सपोर्टिव है। ओके, मेरा फर्स्ट ब्रेकअप किस उम्र में हुआ, किसके साथ हुआ, नहीं हुआ? अब कॉलेज भी होता है, स्कूल कॉलेज भी में होता है। प्यार किए ही नहीं। जब स्कूल में थे, आगे फिल्म में पहली फिल्म कर लिए 16 साल की उम्र में, तो हम प्यार क्या करते हो? आप तो बड़ी बड़ी आंखों से डराने ही लग जाती, सीधा हम कॉलेज की बात कर रहे हैं। पहला ब्रेकअप तो नहीं हुआ, मतलब पहला ब्रेकअप नहीं, कॉलेज नहीं। में। अच्छा ठीक है। राहुल, मेरा पहला ब्रेकअप नहीं, मेरा भी ऐसा कुछ काश ब्रेकअप होता। का सीन नहीं रहा, क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया मैंने उससे शादी की है, तो फिर ऐसा यार नहीं है। वाकई में बहुत अच्छा और बंदा ले एकदम। जो क्यों जो लकी हुआ। ओके, मेरा पहला क्रश मेरा पहला क्रश फुचका वाला, पटना। पुचका वाला। एग्जीबिशन रोड में एक फुचका वाले अंकल थे जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, रोज मुझे फुचका खिलाते थे। बड़ा प्यारा सा प्यार जिस है आपका, समय 2 रुपए में 6 फुचका मिलता था। मतलब आपका फुचका वाला प्यार, आपको हाँ, पहला क्रश है हाँ, आपका। हाँ। वेरी नाइस। राहुल, आपका पहला क्रश? मेरी सीनियर थी, मेरे स्कूल की सीनियर थी, वो मेरी बहुत ज़्यादा क्रश थी।
नाम हम बता दो, हम किसी को हाँ, बताएंगे। बीवी से लात खाने के लिए तैयार हो जाओ। नाम तो मुझे भी याद नहीं ना, बहुत पुरानी बात है, तो फिर मुझे भी याद नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैंने प्रोड्यूसर से चुगली की। प्रोड्यूसर से? कभी तो की होगी, इतनी फिल्में की हैं आपने, कभी आपको लगा होगा। हाँ, मैंने अनुराग की चुगली की है। अनुराग की? अनुराग कौन है? अनुराग हमारे सेट पे एडी हैं और रजनी सर के भतीजे या भांजे हैं, भतीजे हैं, जिनकी मैं अक्सर शिकायतें करती रहती हूँ। यही चुगली करती हूँ कि जाके मैं सर को भड़का देती हूँ कि देखो टाइम पे बुला लेता है, काम नहीं करता काम है। नहीं कराता है, ओके, टाइम वेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अनुराग, देख लूंगी। क्या है आपका देख सवाल? लूंगी। क्या है आपका सवाल? प्रोड्यूसर से मैंने चुगली की। नहीं, मैंने ऐसा कुछ चुगली किसी के बारे में नहीं किया है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर से तो बिल्कुल किया नहीं किया। किया मेरे नहीं लिए किया। किया, अब मेरे थोड़ी लिए देर किया। पहले मैंने भी प्रदीप देखा। सर को किया, ये झूठी बात है, झूठी अपने ही अफवाह पापा उड़ाई को जा रही है। किया। क्या किया बताइए मैंने? कि मैं मेकअप रूम के लिए ये कर रही हूँ। अरे बाप रे, कितना बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जब भी मैं सेट पर लेट पहुंचती हूँ तो ये सबसे पहले कहती हूँ। लेट तो मैं पहुंचती नहीं। नहीं नहीं आती है। नहीं, Very और ऐसे अगर गलती से भी ऐसा हो जाता है कुछ, तो मैंने देखा है अक्सर लोग ही लेट पहुंचे होते हैं, फिर भी मैं सामने से सॉरी बोल देती हूँ। ओके, मैं नहीं, मैं भी लेट नहीं आता हूँ। मेरा को जो टाइम मिलता है मैं उस टाइम पे थोड़ा पहले आता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब बाकी 3-4 और बचे हैं। मेरे बारे में एक बात सभी को पता होनी ही चाहिए। मेरे बारे में एक बात सभी को पता ही होनी चाहिए। कि मैं बहुत सिंपल साधारण लड़की हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत स्मार्ट भी हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ, तो ये तो सभी को पता है। अच्छी भी हूँ। नहीं, इतना नहीं पता है। मेरे बारे में एक बात पता होनी चाहिए। कि मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से सोचने वाला बंदा हूँ। दिल से सोचता हूँ मैं, ज़्यादा दिमाग अपना कम लगाता हूँ और इजीली लोगों से अटैच हो जाता हूँ। इसलिए मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो नोटिस में आती हैं, मुझे फ़र्क पड़ता है उन सब चीज़ों से और हर्ट होता हूँ। बट हाँ, इतना है कि मैं बहुत ही स्वीट सिंपल सा हूँ, चिल वाला बंदा हूँ बस। एक अफवाह जो मैं अपने बारे में फैलाना चाहती हूँ। बाप रे बाप, अफवाहें इतनी ज़्यादा हैं कि हम और क्या ही वो फैलाएंगे। दूसरे फैला रहे हैं, आप क्या फैलाना चाहती हैं अपने बारे में? ऐसी कौन सी अफवाह है? हम फैलाना चाहते हैं कि हम खुद ही अफवाह हैं। इसलिए मेरे लिए अफवाहें ना फैलाएं, हम खुद अपने आप में अफवाह हैं। अफवाह है, क्या बात है। क्या भैया, आप क्या फैलेंगे? मैं क्या फैलाऊँ अपने बारे में अफवाहें? लोग बोलेंगे तो मुझे कुछ नहीं बोलना है अपने बारे में। मैं खुद से नहीं चाहता कि मैं अपने बारे में अफवाहें कुछ भी फैलाऊँ। लोगों को फैलाने दीजिए, फिर देखा जाएगा क्या बोला जाए। अगर आपको एक बार मौका मिल जाए कि आपको अपना पर्स किसी के साथ बदलना है, तो भोजपुरी का वो कौन सा स्टार होगा? एक्ट्रेस, एक्टर, कोई भी? और क्यों? कोई बदलने लायक, आई मीन बहुत बड़ा ब्रेकिंग बयान क्योंकि अक्षरा सिंह ने। नहीं, लोगों से ज्यादा चीजें मेरे ही पर्स में होती हैं, तो आई थिंक मेरे से ज्यादा सामान अपने पर्स में कोई रखेगा नहीं। तो मैं ज़रूरत की जितनी चीज़ें होती हैं सब रखती हूँ, अच्छा, टाइम टू टाइम जो भी लगता है। तो आई थिंक मैं दूसरों को देती हूँ, मतलब जितने भी एक्टर्स आज तक मेरे साथ काम किए हैं, कुछ खाने का हो गया या कुछ हो गया तो मैं ही देती रही आप भी हूँ देते सब। रहते हैं, हाँ, आपको जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत किसी नहीं के है ऐसे। पर्स बदलने की। हाँ, नहीं। ओके राहुल, जी, आपके पास अगर आपको चांस मिले पर्स बदलने का, तो किसके साथ पर्स बदलेंगे? मैं जैसे अपने पैसे होते हैं, कार्ड्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है दोस्त। मैं अपने भाई अनुराग जी से बदलना चाहूँगा। जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनके पर्स में बहुत कुछ रहता है, मेरे से भी ज़्यादा रहता है, तो मैं उनका पर्स लेना चाहूँगा। मैं भी, तो फिर मैं भी। हाँ भैया ऐसा है, अनुराग जी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हैं। बहुत जल्दी उनको हेरेंगे, ढूंढेंगे, उनका भी इंटरव्यू करेंगे, पहुंचाएंगे। मुझे पता है आपके भी जहन में सवाल आ रहा होगा। अक्षरा, आखिरी में जाते जाते 2 और बचे हैं कि आपने फर्स्ट मोबाइल कौन सा खरीदा था, याद है आपको? हाँ, क्या नंबर था उसका? मैंने नहीं खरीदा था। वाह, मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं आप, बहुत तेज नंबर हैं। नहीं जी, जैसे हाँ मुझे याद है 6600 मेरा पहला मोबाइल नंबर था, मोबाइल था। अच्छा, और नंबर मोबाइल था। हाँ, कौन सा मोबाइल? मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया था, टाटा इंडिकॉम का आता था वाइट कलर का वो। हाँ, 2500 रुपए का आता था, बिलिंग था। नहीं, 1500 का आता था। और पहला मोबाइल मुझे तभी मिला था। बिलिंग था ना वो, हाँ, बिल भरना पड़ता था महीने का, क्योंकि पहले प्रीपेड तो था नहीं, टाटा हाँ, पे आया था, हाँ। रिलायंस के बाद। नहीं नहीं, बिल नहीं, रिचार्ज करने वाला ही था जो पापा ने मुझे दिलाया था पहली बार। पहली बार। राहुल,
वो हमारे पहले आता था ना, नोकिया का फ़ोन आता था ब्लू कलर का, जिसमें एंटीना से निकला था, वो मुझे मिला था। जी हाँ जी हाँ, मेरा पहला फ़ोन वही था, नोकिया था। मुझे उसका मॉडल नंबर नहीं पता, बट आई थिंक वो बहुत फर्स्ट मॉडल था। तो अच्छा, एक आखिरी जाते जाते, एक दिन का प्रधानमंत्री अगर आपको बना दिया जाए, अक्षरा सिंह, एक दिन का प्रधानमंत्री अगर आपको बना दिया जाए, तो वो कौन सा सबसे बड़ा बदलाव है भोजपुरी में आप लाएंगी? भोजपुरी में आप लाएंगी? सबसे पहले विमेन एम्पावरमेंट, और भोजपुरी में बदलाव एज इन फिल्म में बहुत अच्छी अच्छी फिल्म मेकिंग करवाऊंगी, और बहुत सारे थॉट्स हैं मेरे जो मैं बदलना चाहती हूँ। वो मतलब इतने सारे हैं कि मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगी, वो समय कम पड़ जाएगा। समय कम I पड़ think जाएगा, बिल्कुल। आखिरी में जाते जाते आप बताएं। भोजपुरी लैंग्वेज को, भोजपुरी भाषा को क्या क्या बोलते हैं, 8वीं अनुसूची हाँ, सूची में सूची में शामिल कराऊंगी। चलिए ठीक है राहुल। करेक्ट। जी, अब अगर मैं एक दिन का प्रधानमंत्री बनता हूँ, वैसे तो मुझे ऐसा कुछ पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, बट अगर बनता हूँ तो जैसा अक्षय जी ने कहा कि जो हमारी जो भाषा है, जो हमारी इंडस्ट्री को लोग कम समझते हैं, जो कि मैं सुनता हूँ बाहर से कि यार ये भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी है, तो मैं ये उनको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे लोग ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे एज एन एक्टर हो, चाहे एज अ पर्सन हो, चाहे एज अ इंडस्ट्री देखा जाए, चाहे क्रू वाइज देखा जाए, तो इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यार देती है, बहुत आपको सम्मान देती है। तो उस चीज़ को मैं हाईलाइट ज़्यादा करूँगा, लोगों तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू वेरी मच राहुल, अक्षरा, बहुत मज़ा आया मुझे आप लोगों की इतनी डीप बात जान करके। कैसा लगा वैसे ये सेगमेंट? बहुत मज़ेदार था। काफ़ी चीज़ें हाँ, याद मैं की हुई होगी। मतलब जी बिल्कुल, बहुत मज़ेदार था। ऐसे अब पुराने में हम चले गए थे, नॉस्टैल्जिया हो गया था। दोस्तों, आपको बताएं कि इस समय हम डार्लिंग फिल्म के सेट पे बैठे हुए हैं। अक्षरा सिंह हीरोइन हैं, राहुल इस फिल्म के साथ भोजपुरी में डेब्यू कर रहे हैं। और आपको कैसा लगा ये सेगमेंट, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।